हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल, सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ों को कवर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि बिटकॉइन के यहाँ पे अपडेट क्या चल रही है। थंबनेल के ऊपर जो हमने टाइटल यहाँ पे डाला हुआ है $1,40,000, वो क्यों यहाँ पे डाला है और आखिरकार बिटकॉइन के टारगेट अगले 2 महीने के अंदर यहाँ पे क्या हो सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे बात करेंगे वजीरेक्स की सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट कि आपको आपका पैसा कब वापस मिलेगा, क्या स्टेटस रहा है और अभी यहाँ पे वजीरेक्स में जितना भी चीज़ें चल रही हैं वो आखिरकार यहाँ पे क्या है। इवन देयर ईटीएफ्स के बारे में बात करेंगे जहाँ पे कि सोलाना, पोल्का डॉट एंड एक्सआरपी के बारे में होने वाला है। एंड इसके अलावा इथेरियम के बारे में भी बात करेंगे और अल्ट सीजन के बारे में बात करेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या होंगी। तो अगर आप एक्साइटेड इन सारी चीज़ों के लिए तो फटाफट से वीडियो को लाइक करें, दोस्तों या शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे मिस आउट बिल्कुल भी ना हो जाए। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और वहीं पर हम लोग डिस्कस करते हैं सारी चीज़ें। ये है बिटकॉइन का चार्ट एंड लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन बुलिश है। हम लोगों ने जब पहले भी डिस्कशन किया था तो यहाँ पे एक बुल फ्लैग के बारे में हमने डिस्कशन किया था, जिसके ब्रेकआउट के बाद से लगभग जो टारगेट है वो 1,09,000 या 1,10,000 के आसपास यहाँ पे पहुँच जाता है। फिलहाल में यार मैं कल कुछ चीज़ें छेड़ रहा था तो इसको मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसको हटा देते हैं। ओके, तो अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि 1,10,000 के आसपास है करेंटली। अगर आप ईएमए के सपोर्ट को भी देखेंगे तो लास्ट टाइम भी यहाँ से मार्केट ने एक अच्छा बाउंस दिया था। करेंटली भी मार्केट इसी के ऊपर अभी होल्ड कर रहा है एंड आई थिंक कि वीकेंड होने तक भी मार्केट यहाँ से ही बाउंस करेगा। तो अगले हफ्ते ही आपको एक मोमेंटम जो है वो देखने को मिलने वाला है। तो जो प्राइजेस है वो 1,10,000 तो हमें इमिनेंट वे पे यहाँ पे देखने को मिल ही रहे हैं। लेकिन इसके साथ अगर बात करें कि नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकते हैं तो 1,20,000 मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। इसके बाद अगला टारगेट मेरा 1,40,000 के आसपास है एंड उसका मेजर रीज़न ये है कि मैं यहाँ पे दो तरीके के स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हुए देख रहा हूँ। दोनों में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। पहला स्ट्रक्चर ये है कि बिटकॉइन यहाँ पे ये शोल्डर, ये वाला पोर्शन हैट और यहाँ ऊपर जाने के बाद दोबारा यहाँ पे प्राइस आके शोल्डर बनाने के बाद इसको ब्रेक करे और यहाँ पे रिट्रेसमेंट करके या डायरेक्ट ब्रेकआउट जैसे भी करता है तो मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगा। दूसरा जो स्ट्रक्चर है, अगर हम इस वाले स्ट्रक्चर को थोड़े टाइम के लिए छोड़ भी दें तो ये पूरा की पूरा स्ट्रक्चर एज अ कप यहाँ पे काम कर सकता है और अगर ये ब्रेक करके रिट्रेसमेंट दे देता है तो ये आपके लिए कप एंड हैंडल तो बनेगा। हालांकि आप इसको हैंडल नहीं कह सकते, लेकिन अगर यहाँ पर आप इसको कप की तरह भी फॉर्म करते हैं तो जो पूरी की पूरी डेप्थ है, चाहे हम इसे कप के फॉर्म में करें या हेड एंड शोल्डर के फॉर्म में करें, इन दोनों ही केसेस में ये पूरी की पूरी जो डेप्थ है ये हम लोगों को अपने टारगेट पे मिलेगी। तो अगर हम इसको आफ्टर द ब्रेकआउट टारगेट भी देखने की कोशिश करें तो लगभग जो मेजर हम लोगों का यहाँ पे टारगेट निकल के आ रहा है, हम कह सकते हैं इस पूरे के पूरे, यार एक तो ये मिलते नहीं है, मतलब पूरे की पूरी जो डेप्थ है इसके अंदर, तो यहाँ पर मेजर टारगेट हम लोगों को लगभग 1,62,000 के आसपास देखने को मिलता है। बट मैं हमेशा आपको यही कहता हूँ कि आप 70% के आसपास का एक टारगेट रेंज रख सकते हो। तो 1,62,000 को अगर हम लोग यहाँ पे 70% देखने की कोशिश करते हैं तो ये अराउंड 1,13,000 है, जो कि हमारे पहले टारगेट के बहुत ज़्यादा करीबन हमें देखने को मिल जाता है। आई थिंक इसको माइनस करना था, एक सेकेंड, है ना। तो 1,62,000 में से 30% माइनस कर देते हैं, शायद वही वैल्यू आएगी लगभग, हाँ 1,13,000। ओके, तो ये वैल्यूशन है जो कि आपको मिलेगी। तो उसके आसपास हमारा पहला टारगेट था। लेकिन अगर हम 70% देखें, जो कि मुझे लग रहा है थोड़ा सा गलत है, तो लगभग 140 के आसपास ही बैठता है। आई थिंक वो माइनस करेंगे तो हम लोगों को एक सही फिगर निकल के आ जाएगा। ओके, तो ये पूरी की पूरी डेप्थ है जो कि आपको बिटकॉइन के अंदर देखनी चाहिए। ये ही मार्केट का मोमेंटम है और मार्केट जब भी अपना नया ऑल टाइम हाई बनाएगा, मतलब प्रीवियस ऑल टाइम हाई को यहाँ पे ब्रीच करता है, देन हमारे लिए 120 पहला, 140 सेकेंड टारगेट होगा। और मोस्ट प्रोबेबली अगर मार्केट ने इसको मंथ एंड तक ब्रेक कर दिया तो नेक्स्ट मंथ में हमें दोनों टारगेट अचीव होते हुए मिल सकते हैं। अब बिटकॉइन का जो प्राइस है वो बेसिकली मैं थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से जो टारगेट हम 2 लाख से 2.5 लाख के आसपास लेके चल रहे थे, वो हो सकता है कि इस साइकिल में थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला जाए, मे बी शायद 3 लाख को भी बिटकॉइन यहाँ पे पार कर जाए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले जरा डोमिनेंस के ऊपर अगर नजर डाली जाए तो बिटकॉइन की डोमिनेंस को एक ठीक ठाक से सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे जो मैंने रेड लाइन बनाई थी उस टाइप से बिटकॉइन की प्राइस अभी मोमेंटम कर रही है। अब बाउंस का वक्त है, थोड़ा बहुत बाउंस अगर करती है तो 63.26 से 63.68 के आसपास डोमिनेंस आ सकती है। अगर इसको ब्रेक नहीं करेगी, नीचे गिरेगी, तो अल्ट्स के अंदर आपको और अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिलेगा। इवन दैट अगर टोटल मार्केट कैप के बारे में भी बात करें तो टोटल मार्केट कैप का जो लास्ट रेजिस्टेंस था वो ब्रेक हो गया, यानी जो हमारे प्राइस के ऊपर था। अभी प्राइस थोड़ा होल्ड कर रहा है। अब जो हमारा मेन रेजिस्टेंस बचेगा जो कि ऑल टाइम हाई के आसपास है वो 3.7 ट्रिलियन पे, और जब भी ये ब्रेक होता है तो इसमें भी अगर आप चाहें तो सिमिलर कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, यानी कि शोल्डर, हेड एंड शोल्डर, या फिर आप इसको एज अ कप की तरह भी यहाँ पे ले सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग
इसका जो डेप्थ है, अगर हम इसको नापने की वापस से कोशिश करें तो मार्केट कैप आफ्टर द ब्रेकआउट मिनिमम टू मिनिमम 6 ट्रिलियन जा सकता है। 70% देखें तो 5.2 5.3 ट्रिलियन के आसपास एक सिंगल शॉट यहाँ पे बन सकता है। हालांकि मेरा जो मेन टारगेट है इस बुल साइकिल का, मैंने पहले भी क्लियर करा है कि वो 7.5 ट्रिलियन के आसपास हो सकता है या इससे ऊपर हो सकता है, जो कि हमें देखना पड़ेगा। लेकिन जिस हिसाब की अपडेट बेसिकली मार्केट के अंदर चल रही है बिटकॉइन को लेकर, तो उस हिसाब से हो सकता है कि शायद हम 10 ट्रिलियन को भी इस साइकिल में टच कर जाएं। अब बहुत सारे लोगों के लिए ओवर वैल्यूशन होगा कि यार इतना तो बिटकॉइन पंप हो गया है, कैसे जाएगा, क्या होगा। लेकिन ठीक है, देखो सबकी अपनी चॉइसेस हैं, इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग टारगेट रखो। मेरे लिए सबसे जो लोएस्ट टारगेट है वो है 120 140। इन मीन कि अगर कभी भी कुछ गड़बड़ होती है मार्केट के अंदर तो इन लेवल्स पे मैं पूरा पूरा एग्जिट करूंगा मार्केट से। और अगर ये गड़बड़ नहीं होती है तो मैं कोशिश करूंगा कि जितना मार्केट को ऊपर खींचा जा सके, हो सकता है कि 2,50,000 2 लाख 3 लाख जहाँ तक भी बिटकॉइन को जाना है हम वहाँ तक उसको एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। लेकिन अगले 4 से 5 महीने की एक्सपेक्टेशन रहेगी पिछले 5 डेटा को देखकर कि बिटकॉइन का जो बुल मार्केट है वो अगले 4-5 महीने में खत्म हो जाएगा। तो जितना भी पंप अगले 4-5 महीने में आता है, स्पेशली इन बिटकॉइन, क्योंकि अल्टकॉइन 1-2 महीना आगे पीछे चल सकते हैं, तो हम बिटकॉइन से एग्जिट होने का प्लान वहाँ पे रखने वाले हैं। लेकिन ये मेरे लिए एक बाउंड्री जोन आप कह सकते हो कि है कि इन एनी केस अगर बिटकॉइन का प्राइस ऊपर गया और वापस डंप होने लगता है तो इन जोन्स पे मैं एग्जिट कर जाऊंगा। तो ये हमारे लिए एक सेफ एग्जिट जोन्स यहाँ पे बनने वाले हैं। बाकी आप लोग बताना कि आपका प्राइस प्रेडिक्शन क्या है। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं शेयर करता हूँ, और उससे भी पहले अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं करा तो ज्वाइन करके रखो, ट्विटर को भी ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करके रखो। ढेर सारी न्यूज़, ढेर सारी अपडेट आपको यहाँ पे फ्रिक्वेंटली देखने को मिल जाती हैं, जो कि आपको शायद वीडियो बना के देने में मुझे टाइम कई बार यहाँ पे लग जाता है। ओके, तो ज्वाइन करके रखना। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं कि आखिरकार बिटकॉइन में ऐसा क्या है जिसके बारे में मैं कह रहा हूँ कि शायद मुझे अपने प्राइस टारगेट को भी रिवाइज करना पड़े, और हो सकता है कि इस साइकिल में बिटकॉइन शायद $3 लाख को भी पार यहाँ पे कर जाए। तो आपको मैंने कुछ एविडेंसेस पहले भी बताए थे, बट हम कुछ चार्ट्स के थ्रू और कुछ डेटा के थ्रू यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहला जो डेटा है वो हमें यहाँ पे आ रहा है टेक देव की तरफ से, जहाँ पे कि आप एक चीज़ को यहाँ पे देख पाएंगे क्लियर कट, ये आपको बार्स देखने को मिल रहे हैं। आप मैकडी के अंदर भी इसको लगा सकते हैं, आई थिंक मंथली टाइम फ्रेम में। और जब जब यहाँ पे प्राइसेस सेंटर के अंदर आया है, लोएस्ट पॉइंट पे आप देखोगे, चाहे पहली साइकिल हो, सेकंड साइकिल हो, थर्ड साइकिल हो, अब ये 4 साइकिल में भी लगभग हम वहीं पे खड़े हुए हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, एक आध बार और आ गई होगी, लेकिन जब जब ये जो सर्कल्स यहाँ पे बने हैं किसी भी साइकिल में आप देख लो, पिछली 3 साइकिल के अंदर, इसके बाद ही मेजर बुल रन आया है। और इसके बाद पहली साइकिल ने तो चलो बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया था, सेकंड साइकिल का हो सकता है थोड़ा कम रिटर्न होगा, तीसरी का कम होगा, लेकिन अगर यहाँ से हम एक्सपेक्ट करें तो ये एक बड़ा मोमेंटम होगा। क्योंकि जब आपके जो बार्स हैं वो एक बियरिश जोन से बुलिश जोन की तरफ शिफ्ट होंगे, तो ये जो शिफ्टिंग का प्रोसेस है जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है, जहाँ पे कि ये बार छोटे होंगे और वापस नए बड़े बार बनेंगे, लाइक दिस और लाइक दिस, तो ये एक बड़ा मोमेंटम बिटकॉइन के अंदर क्रिएट कर सकता है। तो ये है हमारा पहला चार्ट जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। दूसरा चार्ट भी टेकदेव की तरफ से आता है। ये चार्ट भी हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा है, क्योंकि ये एक बिजनेस साइकिल्स हैं कि कैसे मार्केट के अंदर लिक्विडिटी और बाकी सारी चीज़ें वर्क करती हैं, जहाँ पे कि अगर आप अटेंशन देंगे तो आपको समझ आएगा कि ये जो येलो डॉट्स इसके बेसिस पे बनी है, इसका मतलब कि अभी भी हम लोग ओवर जोन के अंदर है, मतलब नीचे की तरफ है बहुत ज़्यादा। ओवर वैल्यू कह सकते नहीं, ओवर वैल्यू नहीं, सॉरी, मतलब ओवर सोल्ड जोन की तरफ है। और लास्ट टाइम भी अगर आप चार्ट में देखोगे तो ये जो येलो डॉट्स यहाँ पे बनी हुई हैं, ये सारी डॉट्स के बाद ही मार्केट ने अपने बुलिश मोमेंटम्स क्रिएट किए हैं। बिटकॉइन के अंदर ये ऑलरेडी डॉट पहले बन चुकी थी, थोड़ा सा प्राइस अभी साइडवेज चल रहा है और ये भी थोड़ा बहुत ऊपर आ गया होगा अभी, आई होप। हालांकि तो 8 मई का डेटा है, बट फिर भी हम इसको थोड़ा सा एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो इसका पूरा मोमेंटम होने वाला है, जो लास्ट टाइम भी यहाँ से पंप हुआ था, इस टाइम पे भी पंप हुआ था, इस टाइम पे भी पंप हुआ था, जो कि मार्केट की ग्लोबल लिक्विडिटी की वजह से आता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगी। एंड इवन दैट एक अच्छी न्यूज़ ये भी है कि हम ये कह सकते हैं जो अमेरिका है वो बेसिकली अपनी डेप्थ सीलिंग को 4 ट्रिलियन तक यहाँ पे एक्सपांड करने वाला है। अगर डेप्थ सीलिंग बढ़ेगी इट मीन की प्राइस मतलब पैसा प्रिंट होने वाला है, पैसा प्रिंट होगा तो सीधी सी बात है कि मार्केट के अंदर आपको भी मोमेंटम देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे बात करें तो जो एक और चार्ट है ये पुराना आप देख सकते हैं, ये है बेसिकली क्रिप्टो डेविल की तरफ से, जहाँ पे अब मैं तो बेसिकली कैंडल स्टिक्स पैटर्न के ऊपर नहीं जाता हूँ, लेकिन अगर आप लोग RSI को देखें और मैंने पिछली वीडियो से भी आप कंपेयर करें तो मैंने आपको बताया था कि RSI का लेवल छोटा होता जा रहा है और अभी तक हम सेंटर ऑफ RSI के अंदर फंसे हुए हैं, जहाँ पे कि हमें एक डबल बॉटम सा पैटर्न देखने को मिल रहा है। इट मीन कि अगर यहाँ पे ब्रेक करके सपोर्ट बनाता है और बाउंस करके लगभग 90% के रेंजेस में आता है, देन ही बिटकॉइन का जो बुल मार्केट है वो खत्म होगा। और अभी क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास है और अभी भी हमारी जो RSI वैल्यू है वो लगभग 70 के आसपास चल रही है, उससे कम ही है कम से कम, तो यहाँ पे 20% अगर बढ़ती है तो यहाँ पे मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम
मोमेंटम हम एक्सपेक्ट करेंगे। हो सकता है कि हाल्विंग के बाद जो बड़ा मोमेंटम ये आया था, ये सिमिलर टाइप का हमें कोई मोमेंटम मार्केट के अंदर देखने को मिले। तो ये कुछ चार्ट्स हैं जो कि हमें यहाँ पे बता रहे हैं। लेकिन अगर इसमें थोड़ा कोर डिटेल्स के अंदर जाना जाए तो यहाँ पे सबसे पहले जो न्यूज़ आ रही है वो तेतर की तरफ से आ रही है, जहाँ पे कि इन्होंने 459 डॉलर वर्थ, मिलियन डॉलर वर्थ के जो बिटकॉइन है वो 21 कैपिटल के अंदर परचेस यहाँ पे किए हैं। अब 21 कैपिटल जो है वो एक नया फॉर्म आ गया है जो कि माइक्रो स्ट्रेटेजी को कहीं ना कहीं कंपटीशन यहाँ पे देना चाह रहा है। और इसके अंदर अगर बात करें तो इतने वैल्यू के इन्होंने बिटकॉइन, जिसमें हम बात करें तो 4812 बिटकॉइन जो है वो बेसिकली ऑनबोर्ड कर लिए हैं। अब इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये कंपनी अकेली नहीं है। इसके बाद जो दूसरी कंपनी है वो है बेसिकली नाकामोटो, जिन्होंने भी यहाँ पे अपनी काइंडली एमडी के साथ मर्ज करा और 710 मिलियन डॉलर वर्थ के बिटकॉइन अपनी ट्रेजरी व्हीकल के अंदर ऐड यहाँ पे करें। हम सभी को पता था कि माइक्रो स्ट्रेटेजी के अंदर जो माइकल सेलर है वो तो पागल है ही है। उनके बाद ब्लैक रॉक यहाँ पे आ गया था। ब्लैक रॉक के बाद हमें दो बड़ी कंपनीज जो कि 73 खुद ही है, एक तरफ से जहाँ पे 21 कैपिटल इनका है वो देखने को मिल रही है, दूसरी नाकामोटो होल्डिंग देखने को मिल रही है, और इसी के साथ कैनली एमएच, और इसी की तरह जो बड़े बड़े अभी और फर्म्स हैं वो भी मार्केट में घुसेंगे, क्योंकि बहुत सारी फर्म्स इसको अंडर द हुड भी बाइंग यहाँ पे कर रही है। जैसे कि एक रूमर यहाँ पे निकल के ये भी आ रही है कि एनवीडिया जो है वो बिटकॉइन के अपने रिजर्व्स यहाँ पे बना सकता है। हालांकि ये अभी तक रूमर है, लेकिन मोस्ट ऑफ द चांसेस ये है कि अगर इतनी बड़ी बड़ी कंपनी जंप करेंगी और लगभग इनका जो पैसा है 400 मिलियन, 500 मिलियन, 600 मिलियन, मतलब ऑलमोस्ट बिलियन के करीबन ही पहुंच जाएगा, तो बिटकॉइन के प्राइसेस के अंदर बहुत ज़्यादा मोमेंटम देखने को मिलेगा। इवन दैट अगर आप आरएसआई इंडिकेटर को भी देखें, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको इस वाले चार्ट में भी दिखाया था, तो यहाँ पर प्लान बी ने भी ये चीज़ें डाली हुई हैं, और प्लान बी ने भी साफ तौर पे कहा है कि जिस टाइप से बिटकॉइन का प्राइस एक्शन अभी बना हुआ है, आरएसआई 69 के आसपास चल रहा है। एक्सपेक्टेड अगर आरएसआई 80 प्लस भी जाता है, मैं तो 90 की भी हम वैल्यू छोड़ देते हैं क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ पे जो वैल्यू थी वो 90 के आसपास थी। 80 प्लस भी अगर ये जाता है तो 40% का रिटर्न अगले 4 महीने में यहाँ पे बन सकता है बिटकॉइन के अंदर। 40%, 1 लाख के ऊपर अगर आप 40% भी निकालते हो तो 1,40,000 तो ईजिली टारगेट हो गया, जो कि यहाँ पे निकलता हुआ आ रहा है। हालांकि इन्होंने 1,04,000 से 400K की रेंज दी है। प्रीवियस डेटा इनका थोड़ा सा वैलिडेट नहीं किया था, जहाँ पे बिटकॉइन की प्राइसेस थोड़ी हाई जानी थी, तो हो सकता है इसके ऊपर थोड़ा सा लोगों का कॉन्फिडेंस यहाँ पे ना आए, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे बताया कि 444 जो है वो S2F रेंजेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ रहा है। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बोलूँगा कि मुझे 4 लाख तो नहीं जाता हुआ दिख रहा बिटकॉइन, लेकिन हाँ उससे अंडर में डेफिनेटली रह सकता है। हो सकता है कि हम 2.5 लाख के ऊपर या 3 लाख के ऊपर यहाँ पे बिटकॉइन को देख सकते हैं। एग्जैक्ट प्राइस प्रिडिक्शन करना तो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि अगर हम लोग अपने चार्ट के ऊपर फिबोनाची भी लगा दें तो फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी ये जो वैल्यूशन हमें हाईएस्ट देखने को मिल रही है वो 2,26,000 के आसपास ही जा रही है। तो ये कहना थोड़ा सा टफ है, इसलिए जिस हिसाब से प्राइस यहाँ पे मोमेंटम देगा वैसा हम लोग उसको फॉलो करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग अपने प्लान्स को भी यहाँ पे बनाने वाले हैं। इसी के साथ यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो आप एक और इंपॉर्टेंट चीज़ देख सकते हो। ये बेसिकली मैंने एक डेटा शेयर किया था टेलीग्राम और ट्विटर के ऊपर, जहाँ पे कि मैंने बताया कि बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स हैं वो बिटकॉइन को यहाँ पे परचेस कर रहे हैं। आप देख सकते हो जो बिटकॉइन की कॉर्पोरेट होल्डिंग्स है वो किस टाइप से बढ़ रही है और बिटकॉइन की सप्लाई जो है वो कितनी ज़्यादा कम है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर एक बिटकॉइन माइन यहाँ पे हो रहा है तो करीबन करीबन जो कॉर्पोरेट्स हैं वो यहाँ पर आपको 3 बिटकॉइन यहाँ पे खरीद रहे हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा हम लोगों को फोकस यहाँ पे देनी पड़ेगी कि ये जो बाइंग का प्रेशर आ रहा है मार्केट के अंदर, ये बहुत ही ज़्यादा तगड़े लेवल पे है। और इतना अगर आएगा तो डिमांड सप्लाई का अगर गेम आप देखो कि गोल्ड के अंदर भी अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें कि गोल्ड के साथ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चली हैं, कैसा क्या रहा है मार्केट के अंदर, तो आपको पता है कि गोल्ड भी एक लिमिटेड एसेट के तौर पर देखा जाता है। और इसके अंदर जो अभी ये पूरा की पूरा रन रहा है ये बहुत तगड़े लेवल पर। हालांकि अभी तो प्राइस में करेक्शन आया, तो हो सकता है 3000 तक गोल्ड वापस आ जाए, उसके बाद कोई नई रैली यहाँ पे शुरू करे या फिर डाउनफॉल शुरू करे। लेकिन आप अगर एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखोगे तो मेरे हिसाब से तो 2954 इसका एक लो पॉइंट है जिसको इसको हिट करना चाहिए पहले। तो ये जो पूरी की पूरी रैली आई है ना गोल्ड के अंदर, मैं तो आपको सिर्फ लास्ट रैली दिखाई थी, लेकिन अगर आप यहाँ से रैली देखें तो ये रैली बहुत लंबी थी। अगर हम ये भी कहते हैं कि बिटकॉइन अभी इस पोजीशन पे है, तो ये जो इसने 30% की रैली दी थी, तो बिटकॉइन यहाँ पर उससे बड़ी ही रैली यहाँ पे दे सकता है। और गोल्ड क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत अवेलेबल है, अभी एक न्यूज़ निकल के आई थी जहाँ पे कि ग्रेफाइट जो कि आप पेंसिल यूज़ करते हो उससे भी कुछ लोगों ने गोल्ड यहाँ पे डेवलप कर लिया है लैब के अंदर। तो गोल्ड का ऐसा नहीं है कि सप्लाई आपका इंक्रीज़ नहीं हो सकता है, लेकिन बिटकॉइन की तो सप्लाई तो आप सभी को पता है कि एक लिमिटेड फॉर्म के अंदर है।
और अगर इसी टाइप से चीज़ें चलती हैं जिसमें से ऑलरेडी 90-95% बिटकॉइन मार्केट में आ चुके हैं, थोड़े से बिटकॉइन जो कि अगले 100 साल में आएंगे, यानी कि बिटकॉइन को माइन करना हार्ड होता जा रहा है। हाल्विंग 2028 के अंदर आने वाली है, अगले 3 साल के अंदर, और यहाँ पर जो बाइंग है वो बढ़ती जा रही है। अभी आप सोचो कि एक बिटकॉइन माइन यहाँ पे हो रहा है, 3.3 बिटकॉइन यहाँ पे खरीदे जा रहे हैं अगर आप इसके सप्लाई के रेशो के हिसाब से देखोगे। और जो न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे तेतर यहाँ पे अभी खरीदने में लग गया है, नाकामोटो यहाँ पे खरीदने में लग गया है, एनवीडिया भी खुद यहाँ पे प्लान कर रहा है, रूमर्स यहाँ पे आ रहे हैं जहाँ पे कि वो अपने रिजर्व असेट में डालेंगे। और इतना ही नहीं, यहाँ पर अगर हम लोग बड़े लेवल के ऊपर चीज़ों को देखने की कोशिश करें तो अमेरिका का भी जो प्लान है वो भी बेसिकली यही है, जहाँ पे कि वो इसको अपनी असेट्स के अंदर बेसिकली यहाँ पे रखना चाहते हैं। तो मेरे पास न्यूज़ थी पर शायद ऊपर नीचे हो गई है, चलो कोई बात नहीं। तो आप ये चीज़ समझ सकते हो कि अमेरिका खुद यहाँ पे ये कह रहा है कि यार भाई हम लोग भी इस पैसे को अपने पास यहाँ पे रखेंगे। ये रही न्यूज़, सॉरी मैं उधर चला गया था। तो यूएसए के जो कांग्रेसमैन है वो बेसिकली कह रहे हैं कि अमेरिका जल्दी यहाँ पे 1 मिलियन बिटकॉइन खरीद सकता है, जिसके रिजर्व की बात हुई थी जो कि अगले 5 साल में खरीदने वाले हैं, जहाँ पे कि 2 लाख बिटकॉइन पर ईयर भी अगर ये खरीदते हैं। आप समझ रहे हो कि प्राइजेस के अंदर क्या इम्पैक्ट यहाँ पे हो सकता है। अब पिछली साइकिल में इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, सारी चीज़ें नहीं थी, तो वहाँ पे हम बड़ी चीज़ें नहीं कह सकते, सिर्फ फ्यूचर ट्रेडिंग थी और बाकी चीज़ें थी, तो वो चीज़ें हमने देखी थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं यूएसए खुद इस चीज़ के ऊपर आया हुआ है, इसका वीडियो टेलीग्राम ट्विटर के ऊपर है, आप जाके यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हो। और इतना ही नहीं, अगर आप लोगों को एक चार्ट मैंने पहले भी बताया था जो कि बनाना जोन था, अगर उसके हिसाब से देखें तो बिटकॉइन ने अभी अपना बुल रन शुरू भी नहीं किया है। अगर आप इस वीडियो को थोड़ा देखोगे, It's all driven by liquidity cycle and funding of debts. Each phase, we get phase one of the banana zone, banana number one. The corrective zone, banana number two comes. Another correction, banana number three. So this is the banana zone. So that's what happened in 2020. तो यार ये थोड़ी सी ब्लर हो गई है, बट आप लोग जाके इसको देख लेना, मैं थोड़ा बैक कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा क्लियर दिखेगा। इसका चार्ट मैंने टेलीग्राम ट्विटर पर डाल रखा है, तो वो भी आप बिल्कुल देख सकते हो। तो ये बेसिकली एक बनाना जोन होता है। बनाना जोन का मतलब ये होता है कि जो फाइनल फेज होता है बिटकॉइन का, उसको बेसिकली बनाना जोन या पैराबॉलिक जोन यहाँ पे कहा जाता है। अगर आप देखोगे तो इसमें 2 बॉक्सेस यहाँ पे कंसिडर किए जाते हैं, और ये पिछली 3 साइकिल से एविडेंट है, जो कि इस साइकिल में भी हमें देखने को मिल रहे हैं। जहाँ पे कि आप देखेंगे तो पहली साइकिल में बिटकॉइन थोड़ा रुकता है, फिर एक बड़ा शूटअप लेता है जहाँ पे कि प्राइस रुकता है, और फिर अपना फाइनल शूटअप लेता है। सिमिलर वे में सेकंड साइकिल में भी यहाँ पर आपको पहला बॉक्स नीचे मिला, दूसरा ऊपर मिला, देन द फाइनल रन। तीसरी साइकिल में नीचे थोड़ा बॉक्स मिला, अगेन बॉक्स मिला, एंड फाइनल रन। और वही अब जो 4 साइकिल जो करंट अभी हमारी चल रही है उसमें देखें तो फर्स्ट बॉक्स जहाँ पे भी प्राइस चल रहा है वो ऑलरेडी हो चुका है। सेकंड बॉक्स में ये प्राइजेस जाने वाले हैं, उसके बाद आएगा आपका फाइनल बुल रन मार्केट के अंदर। अब यहाँ पे बेसिकली मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ ताकि सभी लोगों को चीज़ें थोड़ी सी समझ आ जाए। और बिटकॉइन के अंदर अगर आप ये जोन टू जोन ट्रेड करने की कोशिश करोगे तो मेरे हिसाब से ये वाला जोन हो सकता है 1,40,000 से 1,60,000 का, जो कि हमारा जोन 2 की तरह एक्ट करेगा। और इसके बाद आएगा हमारा फाइनल बुल रन, जो कि 1 या 1.5 महीने में खत्म हो जाएगा, जो बिटकॉइन के प्राइसेस को शायद 3 लाख या इससे ऊपर भी यहाँ पे ले जा सकता है। आई नो कि बहुत सारे लोगों के लिए ये बहुत ओवर वैल्यू हो जाएगा, लेकिन जितने भी इंडिकेटर्स हैं, जितने भी चार्ट्स हैं, चाहे मैं आपको मैकडी वाला दिखाऊं, चाहे मैं आपको आरएसआई वाला दिखाऊं, बिजनेस साइकिल वाला दिखाऊं, कोई सा भी चार्ट दिखाऊं, ये सारे के सारे अभी भी बहुत ज़्यादा ओवर सोल्ड यहाँ पे चल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं है। मैं फियर एंड ग्रिड इंडेक्स को इसमें इंक्लूड नहीं करूँगा, क्योंकि वो सेंटिमेंट्स जो है सोशल मीडिया और बाकी जगह से उठाए जाते हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं चीज़ें अप डाउन यहाँ पे हो सकती हैं। लेकिन जिन लोगों को भरोसा नहीं है ना भाई बिटकॉइन के ऊपर, अगर उनको भरोसा नहीं तो वो तो इथेरियम पे भी भरोसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन इथेरियम की परफॉर्मेंस भी इस टाइम पे तगड़ी आ चुकी है। इथेरियम ने अपना लो लगाने के बाद से अगर देखें तो लगभग 97% का जंप ऑफ यहाँ पे दे दिया है। ऑलमोस्ट बहुत से लोग इथेरियम से हार चुके थे कि इथेरियम क्या करेगा क्या नहीं करेगा। लेकिन एक चीज़ आपको समझना ज़रूरी है कि इसका एक्यूमुलेशन बहुत लंबे समय से चल रहा है। इसके टॉप से अगर हम एक्यूमुलेशन आज की डेट तक देखें तो 1280 दिन अभी हो चुके हैं एक्यूमुलेट होते हुए, और हो सकता है कि थोड़े दिन और लगे, शायद 1400-1500 दिन, यानी नवंबर तक या अक्टूबर तक इसका एक्यूमुलेशन इसी जोन के अंदर हो, अगर ये बहुत जल्दी ब्रेकआउट नहीं करता है। लेकिन जब ये ब्रेकआउट करेगा तो ये तगड़े लेवल पे करेगा, क्योंकि अगर आप इसी सेम चीज़ को मंथली टाइम फ्रेम में जाके देखोगे तो मंथली टाइम फ्रेम में ये सेम चीज़ एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्म करती हुई मिल रही है। मैं एक बार इस ईएमए को ऑफ कर देता हूँ और एक बार हम सारे डेटा को एक बॉक्स के अंदर डाल देते हैं, जिससे कि हमारे पास सारा डेटा एक परफेक्ट लेवल पे आ जाए। ऑल राइट, यार कहाँ चला गया, एक बार इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ ताकि अगर कुछ पेजेस में रीलोड का इशू होगा तो वो भी हमें देखने को मिल जाए। आई नो कि आज का वीडियो थोड़ा बड़ा बनने वाला है, लेकिन आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आज के वीडियो में, जो कि कहीं ना कहीं आपके काम आने वाली है। तो थोड़ा सा देख लीजिए। या मेरा नेट भी है ना थोड़ा इशू कर रहा है, तो इसकी वजह से भी थोड़ी सी
स्लो चीज़ें हो रही हैं। ओके, तो जब तक कि लोड होता है मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इथेरियम के अंदर भी देखने की कोशिश करोगे तो जो MV/RV रेशो है इथेरियम का एज़ कम्पेयर टू बिटकॉइन अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा बॉटम पे चल रहा है, अभी एक्सट्रीमली अंडर वैल्यू चल रहा है। बिटकॉइन पेयर में खास तौर पे बात करी जाए 2019 के लेवल्स पे ऑलरेडी हिट कर चुका था, और ये जैसे ही मार्केट अप ट्रेंड में वापस जाता है आप ये चीज़ समझ लो कि इथेरियम बिटकॉइन को भी आउट परफॉर्म यहाँ पे करेगा। और बहुत सारे लोग, आई नो फिर से वही बोलूँगा, बिलीव नहीं करेंगे यार, आज नेट लिटरली बहुत बुरा चल रहा है मेरा। तो यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल समझ के चलना कि मार्केट के अंदर जो चीज़ें हैं वो आपको समझना पड़ेंगी अकॉर्डिंग टू द जो भी मार्केट की साइकिल्स होती हैं, जो मार्केट के अंदर पैसा जिस तरह से फ्लोट होता है वो सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग। पता नहीं यार इसको क्या हो गया। चलो, तो सबसे पहले आ जाते हैं इथेरियम की बात को भी छोड़ते हैं। सबसे पहले आते हैं आपकी वजीरेक्स की अपडेट के ऊपर, क्योंकि ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोग इसका भी वेट कर रहे होंगे। तो वजीरेक्स ने बेसिकली सिंगापुर कोर्ट में 13 मई को इनका केस था, जहाँ पे कि इन्होंने रीस्ट्रक्चर तो पहले यहाँ पे दे दिया था, उसके बाद अपने कंपनसेशन और प्रूफ ये जो है बेसिकली सिंगापुर कोर्ट में यहाँ पे डाले गए हैं। अब कोर्ट की तरफ से ये कहना है कि बेसिकली इनको थोड़ा सा टाइम दिया गया, आई थिंक 23 या 25 तारीख तक का, जहाँ पे उनका कहना है कि भाई पहले अपनी तरफ से सारी चीज़ें सबमिट करो, क्योंकि अब इनका कहना है कि वैसे है तो ये इंडियन कंपनी, सिंगापुर के अंदर केस लगा रहे हैं। इनकी जो जेनमाई है वो यहाँ की है, पता नहीं इनका बहुत है ना तामझाम यहाँ पे चल रहा है। तो फिलहाल में तो देखो इसके ऊपर कोई भी नतीजा भी निकल के नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा ये कहा है वजीरेक्स को कि उनका जो रीस्ट्रक्चर का प्लान है उनको वो रिव्यू करने वाले हैं। फंड बेसिकली वापस मिलेगा 230 मिलियन के आसपास का, बाकी जो बचा हुआ फंड था वो आपको वापस नहीं मिलने वाला है, तो उसको तो भूल ही जाओ। जो 15-20% यहाँ पे बचेगा। कोर्ट का डिसीजन फिलहाल में रुका हुआ है, अभी कम बैक हो सकता है नहीं हो सकता ये हम लोगों को देखना पड़ेगा, और नेक्स्ट हियरिंग का हमें वेट करना है, क्योंकि इनको इस महीने के आसपास का टाइम दिया है। तो हो सकता है कि वजीरेक्स को इस महीने के एंड में या फिर अगले महीने तक कोई डेट मिल जाए, और उसके बाद आपको 1 महीने के आसपास अपना फ़ंड वापस मिल सकता है। तो ये पूरी की पूरी एक समरी है जो कि अगर आप पढ़ना चाहो तो देख सकते हो, जहाँ पे वजीरेक्स में 13 तारीख को कोर्ट के अंदर जो भी इनका पैसा था उसके बारे में क्या हुआ, 230 मिलियन मिल रहा है। 85% ये रिटर्न करने का प्लान इन्होंने दिया हुआ है। हालांकि प्लान अगर आप देखोगे तो ये लंबे टाइम से जो यहाँ पे चलाता आ रहा है। इसमें 13 तारीख की और 14 तारीख की हियरिंग है। रिजर्व डेट इन्होंने रखी थी कि 13 को, अगर नहीं हो पाता तो शायद 14 को कोर्ट केस हो जाएगा, बट अभी फिलहाल में तो वो सारी चीज़ें टल गई हैं। तो डेट के हिसाब से बात करें तो अब अगले महीने पे सारी बात जाएगी। इस महीने तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई और भी चीज़ें होने वाली हैं। तो अगर आपका पैसा वजीरेक्स में फंसा था तो आप इसके ऊपर ध्यान दे के रख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे भी आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएंगी। अब इनका जेटाई वेटाई का क्या लफड़ा चल रहा है देखना पड़ेगा, क्योंकि एक तो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई हम सिंगापुर की कंपनी है, लेकिन ये इंडिया का नैरेटिव लगाते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि इसके अंदर शेडी चल रहे हैं। इवन दैट इनका शार्डियम भी शायद चालू हो गया है प्रोजेक्ट, और उसके लिए भी इनको पैसा चाहिए, तो यूज़र के पैसे को ही ये अपना पैसा समझ के करने में लगे। तो वजीरेक्स की अपडेट यही रहने वाली है कि थोड़ा वेट करो, कुछ भी एक अपडेट आती है पैसे को आपको कब तक मिल सकता है तो मैं डेफिनेटली अपडेट कर दूंगा, जिससे कि आपको और ज़्यादा हेल्प यहाँ पे हो जाए। इसी के बाद में बात करें तो कॉइनबेस ने बेसिकली अपना जो टोकन या आप कह सकते हो शेयर है वो बेसिकली S&P 500 के अंदर यहाँ पे लिस्ट हो चुका है, और ये लिस्टिंग होने के बाद से अब ये मान के चलो कि अब क्रिप्टो मेन लीग के अंदर पूरी तरह से घुस रहा है, क्योंकि ट्रंप ऑलरेडी वोकल हो चुके हैं कि भैया हम तो खूब सारा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और कॉइनबेस अगर लिस्ट हो गया तो बाकी कंपनीज भी ट्राई करेंगी, जैसे रॉबिन हुड हो गया, और भी अदर कंपनीज हैं, आई थिंक बिटस्टैम्प भी USA का ही, तो वो भी ट्राई करेंगे कि स्टॉक मार्केट पर लिस्ट हो जाए, जिससे कि मार्केट के अंदर उनकी एक अच्छी इमेज बनेगी और कहीं ना कहीं लोग क्रिप्टो की तरफ भी ज़्यादा आकर्षित होंगे। हालांकि आकर्षण से याद आया कि सोलाना का ETF का डिसीजन बेसिकली डिले कर दिया गया है, लेकिन अभी पोल्काडॉट XRP के डिसीजन बाकी हैं जो कि हमें देखने को मिल जाएंगे, तो डेफिनेटली आप इसको भी चेकआउट यहाँ पे कर सकते हो। इसी आप बात करें तो पोल्काडॉट में कुछ अपडेट्स चल रही हैं, जैसे कि अभी जेनेस कंसेंसस हुआ था 2025, आई थिंक कनाडा में हुआ था, तो वहाँ पे भी पोल्काडॉट ने अपना बूथ लगाया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, हैकाथॉन्स में बताई है। और डेवलपमेंट एक्टिविटी के बारे में भी बात करें तो इसकी डेवलपमेंट एक्टिविटी बड़ी है, जहाँ पे कि अगर हम देखें तो 53.6% के आसपास जो हाई लेवल है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अभी जो यहाँ पे 7 डेज़ का डेवलपमेंट है वो 25% के आसपास यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है, जो कि इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमें एक लंबे टाइम में देखना होता है। लेकिन अगर हम लोग बाकी चेंज के हिसाब से कंपेयर यहाँ पे करने की कोशिश करें तो 25% का जंप बेसिकली सेम पीरियड के अंदर हमें देखने को मिला है। कुसामा की एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे बड़ी हैं कैंट्री नेटवर्क के अंदर, जहाँ पे कि जो बाकी चेंज हैं, जैसे कि हम बात करें इंटरनेट ऑफ कंप्यूटर यानी ICP, फाइलकॉन और कार्डिनो, इनके बाद ही अगर हम बात करें तो इसका नंबर भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इवन दैट पोल्काडॉट जो है वो पोल्काडॉट 2.0 के अंदर यहाँ पे जैसे ही मोमेंटम ऑफ शिफ्ट करना शुरू कर रहा है, जहाँ पे इनकी और ज़्यादा डेवलपमेंट्स और सारी चीज़ें आ रही हैं, तो वहाँ पे इसके प्राइसेस के अंदर भी इंपैक्ट होगा, जो कि यहाँ पे बढ़ सकते हैं। और अभी एस्टिमेशन लगाया जा रहा है कि लगभग $3.5 से $11 $11.5 तक का प्राइस यहाँ पे जंप ऑफ कर सकता है।
तो इसके ऊपर भी आपको थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे देके चलना चाहिए। एंड पोल्काडॉट को आई नो कि बहुत सारे लोग डेड कॉर्नर ये कहते हैं, लेकिन पोल्काडॉट डेफिनेटली इस साइकिल में मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोगों को यहाँ पे सरप्राइज कर सकता है और बड़ी एक लेवल के ऊपर अच्छा पैसा लोगों को बना के दे सकता है, क्योंकि पोल्काडॉट को अंडर एस्टिमेट किया गया है, लेकिन जैसे इथेरियम को करा जा रहा था वैसे पोल्काडॉट को भी किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये यूटिलिटी प्रोडक्ट्स हैं जो कि आगे चल के एक अच्छा वैल्यूशन हम लोगों को यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, तो हमारे पास चार्ट आ चुके हैं, इथेरियम के चार्ट के ऊपर वापस चलते हैं। एंड इथेरियम के चार्ट में डेटा नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं आ रहा है, तो हम एक काम करते हैं कि हम डायरेक्टली आते हैं बड़े टाइम फ्रेम में और यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ये अगर आप इथेरियम के चार्ट को देखोगे, यहाँ पर मैं अभी अल्टकॉइन के ऊपर भी आऊँगा वापस से, तो आप एक चीज़ यहाँ पे देख पाओगे कि ये आपको एक पूरा की पूरा ट्रायंगल सा फॉर्म होता हुआ मिल रहा है, ये वाला। और इसका हालांकि ब्रेक इवन पॉइंट तो बहुत दूर है, 1 जनवरी 2030, तो इतना दूर तो प्राइस नहीं जाएगा। जनरली हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस के 70% 65% एरिया में ब्रेकआउट हो जाए। तो अगर हम लोग प्राइस को 65% एरिया के हिसाब से भी कवर करें, जल्दी हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई चीज़ डिले हो जाए इथेरियम में, तो मे भी शायद अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर में चीज़ें बढ़ जाएं, लेकिन हाँ, ये इससे ज़्यादा डिले तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि इथेरियम यहाँ पे लेगा। और इथेरियम के अंदर एक बार इसका ऑल टाइम हाई ब्रेक हो जाता है तो एक चीज़ का और ध्यान रखना कि जितना मार्केट का डेप्थ है वो भी वापस इम्पैक्ट करेगा। जैसे बिटकॉइन में भी हम डेप्थ के बारे में बात कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पर भी अगर बात करें तो इस बॉटम से इस टॉप तक का आपको डेप्थ देखने को मिलेगा। और इसके ब्रेकआउट के बाद से इथेरियम का जो मेजर टारगेट है वो आ रहा है $28,000। अब फिर से बात वही आ जाएगी कि भैया इतना नहीं जाएगा, इथेरियम है, ये है, बड़ा टोकन है। तो मैं भी कह सकता हूँ कि चलो 28 शायद ना भी जाए, लेकिन ये हम कह सकते हैं ना कि अभी के टारगेट के अकॉर्डिंग तो हमें 28 के आसपास का प्राइस देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर इसका 70% भी जाता है, चलो हम फिर से कैलकुलेटर खोल लेते हैं, थोड़ा सा हिसाब में गड़बड़ी ना हो हम लोगों की, तो 28,000 को भी अगर हम 70% से यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो 19 यानी 20,000 के अप्रॉक्स या 19,000 के अप्रॉक्स प्राइसेस जा रहे हैं। फिर भी मैं कहता हूँ कि चलो अगर हम फिबोनाची लेवल के हिसाब से भी देखें तो 17,900 यानी 18,000 15,000 से लेकर ये एक हाईएस्ट लेवल इथेरियम के लिए हो सकता है। अब बहुत लोग बोलेंगे नहीं इथेरियम तो 5 मतलब ज़्यादा $6,000 जाएगा, 7,000 और गिर जाएगा, ऐसा नहीं होगा, पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि जब इतना बड़ा एक्यूमुलेशन हो रहा है, इतने सालों का एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो इस चीज़ के चांसेस बहुत कम है कि इतना बड़ा पंप हमें देखने को ना मिले। तो मैं इथेरियम के ऊपर बुलिश हूँ और मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इथेरियम को लेकर कि मार्केट जो है वो हमें ये लास्ट टाइम वाला जो एक जंप ऑफ था, कुछ इस टाइप का जंप ऑफ देखने को मिलेगा प्राइजेस के अंदर, लाइक दिस, है ना। और ये प्राइजेस आपके 17,000 के 18-20,000 तक जाते हुए भी मिल सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि हम इसको इस वाले पॉइंट से मैच कर पाएँ, ठीक है। तो ये कुछ वैल्यू है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस टाइप का मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इथेरियम में, और जब अगली बार साइकिल डिप लेती है तो हो सकता है कि 5,000 ही उसके लिए एक सपोर्ट बन जाए और एक लास्ट बॉटम लेवल हो जो कि इथेरियम को परफॉर्मेंस दे। अब देखो क्या होता है फ्यूचर में, तो फ्यूचर की बात है, लेकिन एग्जिट अगर हम बिटकॉइन से होंगे तो इथेरियम से भी हो जाएंगे, क्योंकि ये आसपास ही मोमेंटम देने वाले हैं। वहीं पर अगर हम ईथ को BTC पेयर में देख रहे हैं, जैसे कि हमने पहले भी बात करी थी, हम लोगों ने इसके ऑलरेडी लेवल्स यहाँ पे बनाए हुए थे, जहाँ पे मैंने बताया था कि ये पूरी की पूरी लिक्विडिटी पॉइंट है। इसके नीचे जैसे इथेरियम जाता है हम लोगों की लिक्विडिटी खा लेगा और मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ेगा। इसमें जो लास्ट हाई लेवल है वो अभी भी 0.029 है, इसके ऊपर आता है तो ये मेरे लिए एक अच्छी डील होगी, जहाँ पे कि हम इथेरियम को फुल्ली बुलिश कह सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे रहना मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिनारियो है। और इथेरियम जो है वो यहाँ पे डबल बॉटम क्रिएट कर चुका है। अब बहुत सारे लोगों का क्योंकि वैल्यूशन का भी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है कि यार इतना इथेरियम नहीं जाएगा, उतना नहीं जाएगा, तो हम एक चीज़ को कंपेयर करते हैं कि जब लास्ट टाइम प्राइजेस इस पॉइंट पे थे तो वहाँ पे प्राइस कितना था इथेरियम का, तो ये जो है 0.025, अगर हम इसको कंपेयर करने की कोशिश करें तो ये आता है 17 फरवरी 2020 के आसपास का प्राइस। तो अगर हम 17 फरवरी 2020 को देखने की कोशिश करें तो 2020 17 फरवरी अप्रैल ये रहा, तो 17 फरवरी को प्राइस सिर्फ $251 था, यानी कि हम उस लेवल पे जहाँ पे कि 251 है। तो मैंने पीछे से जो भी चार्ट यहाँ पे उठाया वो गलत नहीं उठाया है, और उसके बाद से भी इथेरियम ने 17 गुना का रिटर्न दिया था। मैं यहाँ पे 17 गुना रिटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर ये यहाँ तक भी जाता है ना 15,000 तक, इट्स अ 4 to 5x रिटर्न ईजिली यहाँ से दे सकता है, जो कि मेरे हिसाब से इथेरियम के लिए एक पॉसिबल टारगेट आराम से यहाँ पे बन सकता है। तो इथेरियम के ऊपर डेफिनेटली ध्यान दे के चलना, क्योंकि बहुत सारी अपडेट्स यहाँ पे चल रही हैं
अब आप इसमें कोई भी इंडिकेटर लगा लो, चाहे RSI हो या कुछ भी हो, आई थिंक वो भी यहाँ पे आपको अंडर वैल्यू या ही देखने को मिल जाएंगे, तो आप उसको भी यहाँ पे चेकआउट डेफिनेटली कर सकते हैं। इसी के साथ बात करें टोटल मार्केट कैप 2 के बारे में, जो कि इथेरियम प्लस अल्टकॉइन के हिसाब से यहाँ पे मोमेंटम देती है, तो इसके अंदर भी हमें सिमिलर वे देखने को मिल रहा है, जिसमें कि हम फिर से वही बात करेंगे कि आपको यहाँ पे एक कप मिल गया है, एक हैंडल मिल रहा है। अब आप इसके थ्रू ये चीज़ समझ सकते हैं कि जितनी डेप्थ है, अगर उतने टारगेट्स को भी हम एज्यूम करके चलते हैं, तो यहाँ से आफ्टर द ब्रेकआउट जो टारगेट है वो लगभग 6.8 ट्रिलियन जा रहा है, जिसका 70% भी अगर पकड़ें तो 3.5 से लेकर 5 ट्रिलियन के बीच में प्राइजेस यहाँ पे जा सकते हैं, जो कि इथेरियम की वैल्यूएशन के साथ यहाँ पे बात हो रही है। अकेला अगर सिर्फ हम लोग अल्ट कॉइन को देखने की कोशिश करें तो ये चार्ट भी मैंने टेलीग्राम और ट्विटर के ऊपर शेयर किया था। अगर आप लोग टेलीग्राम ट्विटर के ऊपर ज्वाइन नहीं हो तो डेफिनेटली करके रखो। यहाँ पे ये वाला मैंने चार्ट ऑलरेडी डाला हुआ था, जहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पर अभी 1300 दिन हो चुके हैं हम लोगों को लगभग इसके अंदर यहाँ पे एक्यूमुलेट करते हुए, और इसके बाद जब प्राइस यहाँ पे ब्रेक करता है तो 3.2 से 4.6 ट्रिलियन के आसपास यहाँ पर जो प्राइजेस है वो बेसिकली यहाँ पे जंप ऑफ करने वाले हैं। 4.6 हमारा टारगेट है अल्ट कॉइन के लिए, लेकिन 3.2 जो है वो बेसिकली हमारा 70% टारगेट होगा। और अगर आप फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी चीज़ों को देखें तो लगभग 2.4 से 3.3 ट्रिलियन ही हमारा एक बेस टारगेट भी बन रहा है। हालांकि अभी तक ब्रेकआउट हुआ नहीं है, इसमें टाइम लग सकता है, 1 से 2 महीना भी और लग सकता है, लेकिन अल्ट सीजन इमिटेंट है जहाँ पे कि आपको एक तगड़ा रिटर्न मिल सकता है, तो उसको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना है और यहाँ पर आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसी के साथ अगर अल्ट कॉइन के बारे में बात करें तो सबसे पहले GRT के बारे में बात कर लेते हैं। GRT ने मेरा जो लास्ट लेवल था उसको ब्रेक कर दिया, यानी कि GRT मेरे लिए एक बुलिश केस के अंदर आ चुका है। अब यहाँ से जो मोमेंटम होगा उसमें नेक्स्ट टारगेट 0.48 के आसपास मेरा एक्सपेक्टेड वैल्यू रहेगा। उसके बाद देखते हैं कि मार्केट कैसे यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट करता है। फाइल टोकन के बारे में बात करें तो फाइल टोकन ने भी अपने लोअर लिक्विडिटी यहाँ पे क्रंच कर ली है। हालांकि अभी तक हाई यहाँ पे ब्रेक नहीं हो पाया है। अगर हाई के बारे में बात करें तो ये वाला हाई है जो कि $3.4 के आसपास से ये ब्रेक हो जाता है, देन हम टारगेट 6.7 to $8 तक का इजीली लेके चल सकते हैं। साइकिल में $40 to $50 का टारगेट में इसके अंदर एक्सपेक्ट करके यहाँ पे चल रहा हूँ। वहीं पे हम लोग बात करते हैं दूसरे अल्ट कॉइन के बारे में, जो कि है डॉट में जो डेटा मैंने पहले भी बनाया था वो अभी भी बना हुआ है। अब इसके अंदर अच्छी बात ये कि मार्केट ऑलरेडी बाउंस कर चुका है। लास्ट हाई जो था वो भी मेरा ब्रेक हो गया, यानी कि एक बुलिश टेरिटरी के अंदर डॉट भी यहाँ पे आ चुका है। अब शॉर्ट टर्म में टारगेट जो रहेगा वो मेरा $10 to $11 रहेगा। इसके बाद सेकंड टारगेट होगा $23 के आसपास, लेकिन पहले ये टारगेट आ जाने दो। और जितना बड़ा एक्यूमुलेशन है, फिर से यही चीज़ बोलूँगा, जितना बड़ा एक्यूमुलेशन यहाँ हो रहा है उतना तगड़ा रिटर्न ये भी टोकन यहाँ पे जनरेट कर सकता है, तो डेफिनेटली नज़र रख के आपको चलना है इस वाले टोकन के ऊपर भी। एटम के बारे में बात करें तो एटम ने भी अच्छा मोमेंटम देना शुरू कर दिया है, हाई के ऊपर भी आ गया है मोमेंटम में। शॉर्ट टर्म में 7.3 तक हम एक्सपेक्ट करेंगे अगर मार्केट बुलिश होता है। एक बार अगर इसका ये वाला जोन पूरा ब्रेक हो जाता है, ये एक्चुअली एक फॉलिंग वेज के टाइप है, ये वाला जोन ब्रेक होता है तो लास्ट हाई इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। नेक्स्ट AVX के बारे में बात करें, AVX भी ऊपर आ रहा है, थोड़ा सा रेजिस्टेंस है 28 पे, इसको ब्रेक करने दो, देन फिर मार्केट जो है अच्छा मोमेंटम क्रिएट कर सकता है। बाकी टारगेट वही है 8x में 1.45, एंड अगर बुल साइकिल में देखें तो 250 से लेकर 350 के बीच में हो सकता है। XRP के बारे में बात करें तो XRP में भी मोमेंटम आना शुरू हुआ है, लेकिन मैं इसमें ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। $4 to $6 के बीच में प्राइसेस यहाँ पे जा सकते हैं। नेक्स्ट कार्डेनो के बारे में बात करें तो ये XRP से ज़्यादा अंडर वैल्यू है, तो XRP से की बजाय मैं इस पर ध्यान देना ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम 5 से लेकर 8x तक का रिटर्न बन सकता है, यानी 4.5 से लेकर 7.7 तक का प्राइस यहाँ पे बन सकता है। पॉलीगन के बारे में बात करें तो पॉलीगन वापस रिकवरी कर रहा है, हालांकि अभी तक इतनी प्रॉपर रिकवरी हुई नहीं है। और इसमें से अगर हम लोग बीच की ट्रेंड लाइन को 1 मिनट हटा दें तो आप देख पाएंगे कि मार्केट जब भी इसको रिकवर करके ऊपर आता है, हालांकि देखो हाई टूटा है, बुलिश हूँ मैं, लेकिन अभी सेमी बुलिश की कैटेगरी में, तो 0.33 ब्रेक होता है तो और ज़्यादा मार्केट में हम बुलिश यहाँ पे हो सकते हैं। लिंक के बारे में बात करें तो लिंक की भी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, लेकिन अभी तक इसको एक प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिला है, तो 14.6 के आसपास तक मिल सकता है। यहाँ से फिर ये बाउंस करेगा तो $52 इसके लिए नियरेस्ट टारगेट ही हम लेके चलेंगे, और फर्स्ट टारगेट $30 रहने वाला है। नेक्स्ट हम लोगों के बिटकॉइन का ही चार्ट आ गया। देखो बिटकॉइन में वही डेप्थ वाला मैंने आपको जो पहले भी बताया था 328 250 के आसपास हम थोड़ा रियलिस्टिक लेके चल रहे हैं, तो ये वैल्यूएशन आ रहा है 3,28,000। देखते कि साइकिल में पूरा हो जाए तो मज़ा आ जाएगा, सबके सब चांदी चांदी हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं डॉगकॉइन के बारे में, इसमें भी मोमेंटम शुरू हो चुका है, सपोर्ट 21 के आसपास है, बाउंस बैक देता है तो फर्स्ट टारगेट 0.7 देन $1.1 के आसपास रहेगा। नेक्स्ट है एमएनटी के अंदर भी अभी मैं इसको एक्यूमुलेशन ही कह सकता हूँ। 4.9 का मैंने आपको पहले टारगेट बता दिया है। फिलहाल में प्राइसेस थोड़ा सा रिजेक्ट हो रहे हैं, तो ज़रूरी है कि 0.83 या 85 के ऊपर जाके क्लोजिंग दे, तब आप इसको बुलिश कह सकते हो। सेमी टारगेट 1.5 का यहाँ पे लगा के चल सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं बाइनेंस कॉइन के बारे में, तो बाइनेंस कॉइन तो एकदम वर्ज पे बैठा हुआ है। अब आप इसको प्रॉपर हेड एंड शोल्डर बोल सकते हो, शोल्डर
हेड एंड शोल्डर, ठीक है। अब आप चाहो तो इसको कप एंड हैंडल भी बोल सकते हो, इट इज़ कप एंड इट इज़ हैंडल। तो दोनों ही केसेस में बात करें तो ये डेप्थ मेरे लिए अच्छी है। अगर आपको BNB पे लगता है मार्केट मोमेंटम के हिसाब से तो लगभग हाई पॉइंट 2000 से $2500 के आसपास यहाँ पे जा सकता है इस रेंज के बीच में। तो अगर आपको अच्छा रिटर्न मिले तो BNB कॉइन भी बुरा नहीं है। सोल के साथ भी लगभग सिमिलर चीज़ है, इट इज़ अ बिग कप, इट इज़ अ हैंडल, जो कि यहाँ पे चीज़ें बनी है, यानी कि सोल भी आने वाले टाइम में एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। और इसके अकॉर्डिंग तो टारगेट बहुत हाई है, लगभग देखें तो 7000 के आसपास है, इतना पॉसिबल तो नहीं लग रहा, लेकिन हाँ $1000 तक जाने की उम्मीद फिर भी रह सकती है। सुई अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट सुई में यार चार्ट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा मोटा चार्ट है, तो अभी हम 6 to 7 या $8 तक हाई मान के चल रहे हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं S&P 500। तो फाइनली S&P 500 हमारे मेन जोन के ऊपर आ चुका है, यानी बुलिश हो गया है। तो अब अगर S&P 500 शॉर्ट टर्म में डिप भी ले लेता है तो यहाँ पर उसको सपोर्ट मिलेगा और बाउंस बैक कर जाएगा। और अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि स्टॉक मार्केट्स नई हाइट पे जाने वाले हैं, तो यार वो पहले ही प्रिडिक्ट करके बैठे हैं, देख लो अपने हिसाब से क्या करना है। बट एक अच्छा मोमेंटम क्या होता है ना, बड़े टाइम फ्रेम में अगर आप किसी भी चीज़ को खरीदना चाह रहे हो लंबे समय के लिए, तो ये जो 100 और 200 डेज़ की मूविंग एवरेजेस हैं, ये बढ़िया जगह जहाँ पे कि आप बाय कर सकते हो। लास्ट टाइम भी देखो यहीं से बाउंस बैक आया, इस टाइम भी हमें यहीं से बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। और लास्ट टाइम जो मोमेंटम इस जगह से आया था वो लगभग 48% का था। अगर फिर से देखें तो लगभग 40% का भी अगर मोमेंटम आ जाता है, इट्स अराउंड 7000, और 48 का अगर आ जाता है 48 49, तो 8000 के आसपास पहुंच सकता है S&P 500। और पैसा मार्केट में आएगा तो ऑब्वियसली आपको सब जगह चांदी होती हुई दिखेगी। थोड़ा सा मार्केट अभी गिर रहे हैं, लेकिन थोड़ा वेट करो पेशेंसली, हो सकता है अभी बिटकॉइन थोड़ा गिर के 99-200 के आसपास आ जाए। तो मेरे हिसाब से अगर ये नीचे की तरफ आता है तो ये वाला जोन इसके लिए एक अच्छा सपोर्ट जोन की तरह काम कर सकता है, जहाँ पे कि इन अ शॉर्ट टर्म अगर मार्केट नीचे गिरता है तो इस जोन के आसपास हम बाउंस बैक देख सकते हैं। मतलब पहला है 99-200 और दूसरा है 97। ये दो जोन्स में आप अपनी बाइंग ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हो, या फिर अपने हिसाब से बाइंग अपॉर्चुनिटी वहाँ फाइंड कर सकते हो। देन मार्केट जो है वो बाउंस बैक करके 120 के आसपास अगले महीने की स्टार्टिंग तक या मिड तक हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जा सकता है, अगर इससे पहले शोल्डर बनाने नहीं रुकता है। क्योंकि अगर प्राइस यहाँ से बाउंस तो कर जाए लेकिन शोल्डर बनाने रुक जाए तो फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा और उसके अंदर सारी चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं। तो ये थी दोस्तों आज की सारी न्यूज़, सारी की सारी खबरें। आई होप आपको पसंद आई होंगी। एंड आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं इसको लेकर, डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और किस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो यहाँ पे देखना चाहते हैं वो भी बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके।